हाय, नमस्कार। मैं संतोष कुमार और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी टॉपिक क्या होगा, जैसे लिखा हो डू यू नो, क्या आप जानते हैं G20 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज चर्चा का विषय है। अभी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि G20 की अभी इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी मिली हुई। इंडिया इसका प्रेसिडेंट है 1 ईयर के लिए। और ये है क्या, आखिर हमें इसकी प्रेसिडेंसी कैसे मिली और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए तो देखते हैं कि G20 क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 की हिस्ट्री कि ये बना कैसे। G20 की अगर मैं बात करूं तो ये 1990 में फॉर्म किया गया। कब? आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। जब एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस इमर्ज हुआ, जब एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद एज अ जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और कुछ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल और मींस ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिस्कशन किया। और डिस्कशन के बाद एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको इम्प्रूव करने के लिए एक G20 यानी G20 मींस ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज को स्टैब्लिश किया गया। इसके लिए मैं फर्स्ट बैठक की बात करूं तो इसकी फर्स्ट बैठक होती है, आपकी फर्स्ट समिट होती है G20 की, कहां पे? 2008 वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसकी पहली बैठक की गई। अब जानिए कि ग्रुप 20 है क्या। देखिए, जो ग्रुप 20 है आपका वो क्या है, तो ग्रुप 20 एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको देखना होगा स्क्रीन पे। G20 कंट्रीज मेकअप अराउंड 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 80% कहां पे है? G20 के कंट्रीज। ठीक है, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड का 75% केवल और केवल G20 कंट्रीज जो है वो करती है। 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो हमारा केवल और केवल G20 कवर करता है। 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड्स एरिया, यानी वर्ल्ड की टोटल ज्योग्राफिकल जो लेंथ है उसका 60% एरिया जो है वो G20 के जो कंट्रीज है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था कि हमें G20 एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। अगर हमें बात करें कि G20 है क्या, तो देखो G20 में 20 मेंबर्स हैं। अभी 20 मेंबर कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले मेंबर ऑफ G20 की बात करें तो द ग्रुप ऑफ 20 कंप्राइज 19 कंट्रीज प्लस 1 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन है और 19 कंट्रीज है। अब ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है बच्चों, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है, तो वो है आपका EU, यूरोपियन यूनियन। एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज को कंप्राइज कर G20 बनाया है। अब G20 में कौन कौन से मेंबर्स है, देखिए पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और टर्की है। टर्की आपकी तुर्की है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है आपका जो यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए और द यूरोपियन यूनियन यानी कि जो EU है। ठीक है, तो ये जो है हमारे टोटल कितने हैं, ये हमारे टोटल हो गए 20। ये आपका एक यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आपकी 19 कंट्रीज है। तो ये तो है G20 जिसको हम मेंबर ऑफ G20 के नाम से जानते हैं। इनके फ्लैग है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है, अगर हम बात करें G20 की आगे, तो देखो G20 और क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो G20 जो है बेसिकली इसके 2 ट्रैक्स हैं। 2 ट्रैक का मतलब है कि 2 चीजों पे मोस्टली ये वर्क करता है। एक है शेरपा ट्रैक और दूसरा है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक यानी कि जो हमारे डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज है उस पर काम करना, और फाइनेंशियल ट्रैक मींस यानी कि जहां पे पैसे वैसे की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने की बात आती है, तो उसमें फाइनेंशियल ट्रैक हेल्प करता है। अभी कैसे काम करता है, तो देखिए किन किन
इश्यूज पे वर्क करेगा। अगर मैं बात करूं शेरपा ट्रैक में जो G20 के मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग होती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू सेव इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। हम अपने पूरे वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंट है और क्लाइमेट है उसको सेव कैसे कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगा, हेल्थ इश्यू, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म को कैसे इंप्रूव किया जाए, एंटी करप्शन, कल्चर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डेवलपमेंट और एजुकेशन। ये है हमारे शेरपा ट्रैक के पॉइंट्स जिस पर G20 मेंबर्स बात करते हैं। इन इश्यूज को डेवलप करने के लिए भी G20 बनाया गया। ये किसी भी कंट्रीज के पर्टिकुलर इश्यूज हो सकते हैं और कॉमन भी है। मोस्टली कंट्रीज में प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट तो पूरे वर्ल्ड का ही एक है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट में ऐसे रिसोर्सेज का यूज ना कर दे जिससे हमारा अर्थ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी चीजें डेवलप की जा रही है। G20 के मेंबर जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस ट्रैक की बात करूं तो इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर्स बनाया गया, IFA बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बनाया गया, ठीक है, और सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप बनाया गया, ग्लोबल पार्टनरशिप और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एजेंडा, फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज, यानी कि जो फाइनेंशियल है उससे रिलेटेड सारे के सारे जो वर्क है उसके ग्रुप है, उसमें ये जो फाइनेंस ट्रैक है वो काम करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें G20 हमारे लिए क्यों एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन है ये आपके एजेंडा। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है G20, तो उसके एजेंडा इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक कंट्री की नीड है। ये उसके एजेंडा है G20 के कि ये एग्रीकल्चर पे वर्क करेंगे, इन्वायरमेंट पे वर्क करेंगे, एनर्जी, हेल्थ, ट्रेड, एंटी करप्शन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये G20 के एजेंडा मींस यानी कि जो मेन फोकस होता है G20 के मेंबर्स का वो इन्हीं पॉइंट्स पे होता है कि हाउ टू बिल्ड या हाउ टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हाउ टू सेव इन्वायरमेंट एंड हाउ टू जनरेट एनर्जी, हेल्थ इश्यूज पे किस तरीके से हम एपिडेमिक की सिचुएशन अगर पूरे कंट्रीज में आ जाए तो G20 के मेंबर का क्या रोल हो सकता है। ट्रेड की जो ट्रेड है अगर उनके भी G20 के मेंबर के बीच अगर ट्रेड बेटर होगा तो जितने भी मेंबर्स हैं G20 के उन सभी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसी पे ये वर्क करते हैं। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा नुकसान हुआ पूरे अर्थ को, ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट को सेव भी करना होगा, ठीक है। एंटी करप्शन में बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एजेंडा है। अगर मैं आगे बात करूं G20 की तो देखो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक और क्यों हमें जानना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे रीजन है कि G20 की हाल फिलहाल में 1 दिसंबर 2022 को हमें यानी कि 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023 इस 1 ईयर के लिए G20 की जो प्रेसिडेंसीशिप है यानी कि जो प्रेसिडेंसी है वो हमें मिली हुई, इंडिया को मिली हुई। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम G20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग कुछ हम इंफॉर्मेशन जानेंगे कि G20 हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 की कि जो ये G20 है आपका उसका लोगो, ठीक है। आपने देखा होगा ये आजकल पूरे इंटरनेट वगैरह पे या पूरे इंडिया के अंदर ये इस तरीके का कुछ सिंबल यूज किया जा रहा है। आपको पता है इस सिंबल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिंबल है क्या, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये जो लोगो है आखिर यही क्यों लिया गया। तो देखिए इसमें 3 चीजें याद रखनी है। देखो G20 है, आपको तो पता ही है, ग्रुप ऑफ 20, लेकिन ये जो आपको दिख रहा हुआ है लोटस और ये पूरा अर्थ, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अगर मैं बात करूं द लोगो ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज मेड अप ऑफ द लोटस, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब ये जो लोटस है ये क्यों है, क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लावर है जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द अर्थ सिंबल इज लिविंग इन द हार्मोनी विद नेचर, और ये जो अर्थ का सिंबल बनाया हुआ है इसका मतलब है कि नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बताया गया। अगर मैं आगे बात करूं G20 की तो इसके अलावा हमें क्या जानने की जरूरत है, थीम कि G20 की थीम इंडिया में क्या है, क्या रखी गई। तो द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वासुदेव
कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो कि संस्कृत टेक्स्ट, एशियन संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो टेक्स्ट है कहां से लिया गया है? संस्कृत टेक्स्ट, जो हमारी एशियन संस्कृत टेक्स्ट था, कहां? महाउपनिषद, यहां से हमने लिया वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मीनिंग है। तो ये जो हमारा थीम है G20 का, इस थीम का अर्थ यही है कि हमने जो रिप्रेजेंट किया उसमें ये था कि पूरा जो अर्थ है वो एक फैमिली है, और पूरे अर्थ अगर मिलकर वर्क करेगा तो अपने बेटर फ्यूचर को और ज्यादा बेटर कर सकता है। ठीक है, तो ये थीम रखी गई है इंडिया के अंदर G20 के बारे में, और इन्हीं थीम्स के लेकर कई सारी मीटिंग्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होनी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी इंडिया में। तो देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल और आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है आपकी चंडीगढ़ के अंदर। अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है आपकी जोधपुर में। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है आपकी चेन्नई में। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है आपकी गुवाहाटी में। और एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है आपकी कहां पे? बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु में दोनों मीटिंग होनी है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है आपका, वहां इसकी मीटिंग होनी है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी इंदौर में होनी है, और कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी खुजरू में होनी है। और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग होनी है G20 की, जिसमें सभी फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इंक्लूड होंगे, उसकी मीटिंग होनी है कहां पे? दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी जो G20 के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सभी बैठेंगे और एक बेटर फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी G20 के बारे में। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत